हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट नंबर्स हैं तो हम उसे रैशनलाइज कैसे करते हैं। इस केस के लिए हमें सबसे पहले, जैसे हमने वीडियो 1 में सीखा था, कि इसे हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में मेरा डिनोमिनेटर ये है, तो इसे यहाँ पर रखा, यहाँ साइन नेगेटिव हो जाएगा और सेम नंबर से मैं इसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये कॉन्जुगेट है। अगर आपने वीडियो 1 देखी है तो आपको ये बात सब अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद वहाँ पर हमने वीडियो 1 में ये भी डिस्कस किया था कि ब्रैकेट्स लगाने क्यों ज़रूरी है। ब्रैकेट्स लगाने इसलिए ज़रूरी हैं बच्चों क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, सपोज अगर आप ये लिखते हो और आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 2√2 - 3√3 लिख देते हो, तो ये ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं और वो ब्रैकेट्स लगाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि ये √5 जो है वो इस 2√2 के साथ मल्टीप्लाइड माना जाता है और ये नंबर अलग रह जाते हैं, तो वो आपका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटर है कि आप उसमें ब्रैकेट्स लगा के चलिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पिछले वाले हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे उसमें तो नंबर सेम थे, तो हमने a - b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे टर्म्स चेंज है तो हमें इसे पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप आ गया, ये √5 की मल्टीप्लाई हो रही है 2√2 - 3√3 अपॉन, यहाँ पर देखिए ये मेरी वही स्टार आइडेंटिटी यूज हो रही है, a + b इंटू a - b। तो यहाँ मुझे वही करना है a² - b²। तो ये आ गया मेरा 2√2 का स्क्वायर और -3√3 का स्क्वायर। अब अगर आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन आता है कि भाई फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होनी है और डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, तो आप वैसे भी कर लो। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे वो आंसर आया। तो मैं पूरे एक एक स्टेप आपको खोल के बता रही हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपको आता है तो आप अब जो मैं स्टेप लिख रही हूँ उसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2√3 की मल्टीप्लाई मुझे इस पूरे ब्रैकेट 2√2 - 3√3 से करनी है और -√5 की मल्टीप्लाई मुझे 2√2 - 3√3 से करनी है। उसके आगे डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का हो गया 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, दोनों टर्म से होगी। तो 2 2 ज़ा 4 और √3 इंटू √2 इज √6। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये मल्टीप्लाई होते हैं और कब प्लस माइनस में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। -2 3 ज़ा 6, √3 इंटू √3 3। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। √5 इंटू √2 तो √10 हो गया और यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 कंसिडर किया जाएगा। 1 2 ज़ा 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3, √3 इंटू √5 √15 होल अपॉन, ये आ गया 4 2 ज़ा 8 - 9 3 ज़ा 27। इसके आगे अब इन्हें मल्टीप्लाई करना रह गया है, वो कर लेते हैं। 4√6 - 6 3 ज़ा 18 -2√10 प्लस 3√15 अपॉन 8 - 27 इज -19। साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर टर्म के पास माइनस साइन है। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं, और वो क्या कि ये नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर से हटा के आप इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैं स्टेप यहाँ कर देती हूँ, माइनस ऊपर आ गया और ये पूरा टर्म फिर अगेन मेरे ब्रैकेट में चला जाएगा। ब्रैकेट का वैल्यू मैं आपको मतलब इम्पोर्टेंस में आपको समझा चुकी हूँ कि यहाँ पर ये अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये जो माइनस का साइन है केवल इस 4√6 के साथ कंसिडर किया जाएगा, प्लस 3√15 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 19 क्योंकि माइनस साइन मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, -4√6 -18 -2√10 एंड प्लस 3√15। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो सिर्फ ये -4√6 के साथ कंसिडर किया जाएगा।
तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी यही है कि मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, ये माइनस साइन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4√6 माइनस माइनस प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 2√10 माइनस प्लस माइनस 3√15 होल अपॉन 19। इसके बाद अब हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव टर्म है वो पहले लिखा जाए, तो इसीलिए आप कोई भी पॉजिटिव टर्म को पहले लिख सकते हो 18 प्लस 2√10 और बाद में माइनस वाले टर्म्स को लिख सकते हो, क्योंकि ये टर्म्स अपने ही जगह पे हैं। देयर इज नो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इसीलिए हम इसके साइन वही रखेंगे जो इसके साइन हैं। साइन तब चेंज होते हैं जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो। यहाँ कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, इसलिए इसके साइन चेंज नहीं हुए, सिर्फ इनकी रीअरेंजमेंट हुई है। तो यहाँ ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो भी पहले वीडियोस की तरह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।